ये सीईओ शायद दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव बॉस था। एक दिन एक फीमेल इन्फ्लुएंसर उसके किचन में काम करने वाली यूमी को सबके सामने जलील कर रही थी, लेकिन सीईओ जिनवुक ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसने फौरन यूमी को अपनी तरफ खींच लिया और सबको क्लियर कर दिया, इसे कोई टच नहीं करेगा। फिर वो यूमी को वहां से अपने साथ ले गया, लेकिन असली बात तब सामने आई जब जिनवुक यूमी को एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट ले गया। वहां खाना खाने की बजाय उसका मिशन कुछ और था। उसने कुछ दिन पहले रेस्टोरेंट में दो लोगों की बातें सुन ली थी। एक डायरेक्टर प्लान बना रहा था कि अपने इन्फ्लुएंस से कैफेटेरिया के सारे स्टाफ को रिप्लेस करवा देगा, और जिनवुक भी कभी भी किसी भी कीमत पर यूमी को अपने से दूर नहीं करना चाहता था। कुछ ही दिन बाद वो डायरेक्टर इंस्पेक्शन के बहाने कैफेटेरिया पहुंचा। सारे स्टाफ टेंशन में था, लेकिन यूमी ने पहले ही तैयारी कर रखी थी। उसने रेसिपीज को फॉलो करते हुए डिशेस बनाई और सरप्राइजिंगली वो एवेल्युएशन पास कर गई। अब बारी जिनवुक की थी। उसने डायरेक्टर की तरफ देखा और बस एक मास्टर स्माइल दी। डायरेक्टर को चेहरा उड़ गया। आखिर जिनवुक ने ऐसा क्या देखा था कि वो डायरेक्टर इतना डर गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बिजनेस ट्रिप पर जिनवुक ने दुनिया के महंगे से महंगे डिशेस खाए, फिर भी उसे लग रहा था कुछ मिसिंग है। वापस आते हुए उसने यूमी से कहा उसके लिए लंच बॉक्स बना दे। मजबूरन यूमी अपने छोटे भाई को भी साथ ले आई। लंच बनाते वक्त बच्चे से गलती से एक जिनवुक का घर का एक पुराना बॉक्स टूट गया। यूमी ने सोचा अंदर कोई कीमती चीज होगी, इसीलिए उसने फौरन उसे साफ कर दिया। लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था उस बॉक्स के अंदर उसकी ही पुरानी चीज पड़ी थी। अगली सुबह यूमी ने गलती से जिनवुक के लिए एक क्यूट सा लंच बॉक्स तैयार किया। जिनवुक ने सीरियस फेस बनाकर कहा, ऐसी चाइल्डिश डिजाइन बनाना बंद करो। यूमी उदास होकर चली गई, लेकिन जैसे ही वो नजरों से दूर हुई, जिनवुक ने छुपके से लंच बॉक्स की फोटो खींच ली और सेव कर ली। उस रात जिनवुक की नजर उस पुराने बॉक्स पर पड़ी। उसे फौरन शक हुआ कि किसी ने उसके बॉक्स को छुआ है। वो सीधा यूमी के घर के जा पहुंचा। अपनी अपनी घबराहट छुपाते हुए पूछा, तो मेरे स्टडी रूम में गई थी। यूमी ने जवाब देने के बजाय उसे बिल्कुल वैसा ही एक दूसरा बॉक्स दे दिया। दोनों एक दूसरे की बात समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जवाब उनकी हर मिसअंडरस्टैंडिंग को और गहरा करता जा रहा था। और फिर जब माहौल बहुत ऑकवर्ड हो चुका, अचानक एक आदमी वहां आया। उसने यूमी को सीधा अपनी तरफ खींच लिया और जिनवुक के सामने खड़े